बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग सहर और आप देख रहे हैं चिराग सहर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सर्विस लोडर क्लास। तो आइए देखते हैं सर्विस लोडर क्लास क्या है और ये कैसे काम करती है। तो बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि सर्विस क्या है। तो सर्विस जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंटरफेस या क्लासेस हैं जिसके एक या एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो कोई ऐसी क्लास होती है जो किसी उस सर्विस जो सर्विस का जो इंटरफेस होता है उसको इम्प्लीमेंट कर रही हो, या अगर सर्विस जो है वो क्लास है तो सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी क्लास होगी जो उस क्लास को एक्सटेंड कर रही हो। ठीक है, तो अ सर्विस इज़ अ वेल नोन इंटरफेस और क्लास फॉर विच जीरो वन और मैनी सर्विस प्रोवाइडर एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर क्या है। अ क्लास विच इम्प्लीमेंट द इंटरफेस और सब क्लास विच एक्सटेंड सर्विस क्लास इज़ नोन एज सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब सर्विस लोडर क्या है। तो सर्विस लोडर एक ऐसी क्लास है जो हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि जो सर्विस है उसको हम एट अ रन टाइम इन्वायरमेंट में लोड कर सकें। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी गई हूँ और ये डिपेंड करता है कि यूज़र पर कि वो कौन सी सर्विस चूज़ करे। तो वो जौन सी सर्विस चूज़ करेगा उस सर्विस के लिहाज से वो जो सर्विस है वो हमारी एप्लीकेशन में लोड हो जाएगी। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम ऐसा करें कि सारी जो सर्विसेज हैं हम उनको एट अ कंपाइल टाइम में लोड कर दें, तो ये ऐप की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए यूज़र जो भी सर्विस चूज़ करेगा वो सर्विस जो है हमारे ऐप जो है उसमें लोड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं ये इंटरनली जो है वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इंटरफेस या क्लासेस होंगी, इनका जो कलेक्शन होगा वो हमारे पास होगी एक सर्विस। ठीक है, सर्विस में अब हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें हमने उस सर्विस को जो क्लास इम्प्लीमेंट कर रही होती है सर्विस प्रोवाइडर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो उसको जो इम्प्लीमेंट कर रही होती है उस क्लास का हम जो एड्रेस है वो देते हैं। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक कॉलिंग प्रोग्राम जो उस सर्विस को कॉल करता है और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करता है। ठीक है, ये है बेसिक इसका स्ट्रक्चर किस तरह ये काम करती है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि बेसिकली हम इसको डेवलप कैसे करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टेप वन में तो हमने बनाना होता है इंटरफेस। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास एक इंटरफेस है, हम किसी बैंक अकाउंट का कोई इंटरफेस बना रहे हैं, कोई एक सर्विस बना रहे हैं जो हमें जो यूज़र का अकाउंट है उसके बारे में डिटेल देगी। ठीक है, तो उसका हमने नाम रख दिया अकाउंट। ठीक है, अब उसमें हमारे पास गेट बैलेंस, गेट स्टेटस, गेट टाइप। आपको पता होगा कि जो इंटरफेस होता है उसमें जस्ट हम जो मेथड होते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, उसकी बॉडी नहीं होती है। उसकी जो मेथड्स की बॉडी होती है वो होती है क्लास में जो कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, और हमारे केस में वो होगी सर्विस प्रोवाइडर क्लास। ठीक है, तो इंटरफेस में हमारे पास टोटल कितने 6 मेथड हैं, गेट बैलेंस, गेट स्टेटस और गेट टाइप। उसके बाद हमने सेट बैलेंस, सेट स्टेटस और सेट टाइप। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 6 मेथड्स हैं ये हमने डिक्लेयर कर दिए इंटरफेस में। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 जो आ जाएगा, स्टेप 2 में हम उस क्लास में जाएंगे जो कि उस अकाउंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी, क्लास इम्प्लीमेंटिंग अकाउंट इंटरफेस। अब इसमें क्योंकि ये इम्प्लीमेंट कर रही है तो तमाम जो भी उस इंटरफेस के मेथड हमने डिक्लेयर करे थे उनको ये ओवरराइड लाजमी करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेगी तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है नहीं, तो इसलिए हमें सारे जो मेथड्स थे उनको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर हम कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप, स्टेटस, उसके बाद इंट बैलेंस, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड थे, 2 स्ट्रिंग टाइप थे और एक इन टाइप था। ठीक है, तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, टाइप, स्टेटस और बैलेंस। अब यहाँ पे हमने गेटर्स लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पब्लिक स्ट्रिंग गेट टाइप, रिटर्न टाइप, यहाँ पे जो टाइप है वो रिटर्न कर देगा। ये गेट बैलेंस है तो यहाँ पे रिटर्न बैलेंस रिटर्न हो जाएगा। ये गेट स्टेटस है तो यहाँ पे स्टेटस रिटर्न हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन में भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, उसके बाद सेटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें सेटर्स को भी इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि ये भी तो इंटरफेस में थे, तो यहाँ पर हमने सेटर्स जो हैं उनको हमने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो सेट टाइप, उसके बाद स्ट्रिंग टाइप
और दिस डॉट टाइप इक्वल्स टाइप, तो ये जो टाइप है, इस जो आर्गूमेंट हमारे पास होगा वो आर्गूमेंट इस टाइप में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस है, जो आर्गूमेंट हमारे पास होगा, ये बैलेंस वाला, ये जो है इस बैलेंस में जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटस है, इसका भी वही सिनेरियो है, जो आर्गूमेंट में स्टेटस दिया जाएगा वो जो है हमारे इस वेरिएबल में स्टेटस में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 2। अब स्टेप 3 में जो हम आएंगे, वहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, जो कि मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी, जो कि यहाँ पर हमने देखा था, ये यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, ठीक है। अब हम इस फाइल का हमने पाथ सेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसमें एक रिसोर्स फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिसोर्स फोल्डर नहीं बनाना, सोर्स फोल्डर में आप फाइल ये जो आगे का प्रोसीजर है वो कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रिसोर्स फोल्डर बना दें तो बेटर है, ठीक है। रिसोर्स फोल्डर बनाएंगे, उसके बाद एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम होगा मेटा इन्फ, ठीक है, META-INF, ठीक है। उसके बाद एक और फोल्डर, इसके अंदर एक फोल्डर आ जाएगा सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के अंदर एक हमारे पास फाइल आएगी, और वो फाइल होगी जो हमारे पास अकाउंट का इंटरफेस था उसका कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। सर्विस इंटरफेस कंप्लीट एड्रेस, तो हमारे पास जो अकाउंट का इंटरफेस था उसका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। उस फाइल के अंदर जो हम डेटा लिखेंगे वो हमारे पास होगा वो उस क्लास का कंप्लीट एड्रेस जो कि उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही थी, ठीक है, जो कि हमारे केस में थी ये वाली क्लास, ठीक है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी इंटरफेस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे कॉलिंग प्रोग्राम। तो इस स्टेप में हम सर्विस लोडर का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी टाइप सर्विस होगी, हमारे केस में ये अकाउंट होगा, ठीक है। जो भी सर्विस होगी यहाँ पर वो टाइप आ जाएगी, उसके बाद वेरिएबल का नाम आ जाएगा सर्विस लोडर डॉट, ये इसका स्टैटिक मेथड है, लोड सर्विस डॉट क्लास। यहाँ पर हमने जो इंटरफेस बनाया था अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट डॉट क्लास, ठीक है। मतलब जो भी सर्विस होगी उसका नाम डॉट क्लास, ओके। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमने जो सर्विस प्रोवाइडर था वो लेना है, सर्विस AB इक्वल्स वेरिएबल डॉट आइटरेटर, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक मेथड है इसका, ये सर्विस लोडर का, ठीक है, वेरिएबल डॉट इटरेटर डॉट नेक्स्ट। तो जो भी नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो यहाँ पर हमें ये प्रोवाइड कर देगा, ओके। उसके बाद है कि नो वी कैन यूज सब्जेक्ट टू एक्सेस द गेटर एंड सेटर, जी। तो अब यहाँ पर हमें, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर था वो उसका ऑब्जेक्ट जो था वो मिल चुका है, अब हम उसको यूज़ करते हुए हम गेटर और सेटर मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पहले मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ पर हम सेट करेंगे सेट टाइप करंट अकाउंट, उसके बाद सिस्टम आउट मैंने लाइन प्रिंट करवा दिया है, अकाउंट टाइप AB डॉट गेट टाइप। अब गेट टाइप जो था वो टाइप रिटर्न करेंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा अकाउंट टाइप डॉट अकाउंट, इसकी जो इसमें जो हमने स्टोर किया था करंट अकाउंट वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सिनेरियो क्लास लोडर का, ठीक है। तो अब हम जाते हैं रियल प्रोग्राम एग्जाम्पल में और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है वर्क करता भी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विस लोडर क्लास का प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर मैंने एक और जो है पैकेज बनाया है कॉम डॉट चिराग शहर, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट इसका पैकेज का नाम रखा है। उसके बाद सबसे पहले हमारा यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था हमारा जो स्टेप 1 होगा वो हमारा इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे देखें पब्लिक इंटरफेस काउंट, यहाँ पर अब मैंने वो जो मेथड थे वो डिक्लेयर कर दिए हैं, ओके। स्ट्रिंग गेट मेथड, गेट बैलेंस, गेट स्टेटस, उसके बाद सेटर्स जहाँ पर मैंने लगा दिया सेट टाइप, सेट बैलेंस एंड सेट स्टेटस, ओके। तो ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में था हमारे पास जो क्लास थी उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो पब्लिक क्लास करंट अकाउंट इम्प्लीमेंट्स अकाउंट्स, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, हमारे अकाउंट इंटरफेस को, ठीक है। तो इसका मतलब है इसे सारे जो उसके इंटरफेस अकाउंट इंटरफेस के मेथड थे उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने दे दिए हैं स्ट्रिंग टाइप स्टेटस एंड बैलेंस, क्योंकि ये आगे हमारे सेटर्स में यूज़ होंगे। यहाँ पर मैंने गेटर्स को ओवरराइड कर दिया, रिटर्न टाइप ये गेट टाइप है तो यहाँ पे टाइप रिटर्न कर देगा, ये गेट बैलेंस है तो यहाँ पे बैलेंस रिटर्न कर देगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग गेट स्टेटस है तो यहाँ पे स्टेटस रिटर्न कर देगा, ओके। उसके बाद जो है हमने सेटर्स जो हैं वो लगे हैं, सेट टाइप स्ट्रिंग टाइप,
तो दिस डॉट टाइप इक्वल्स टाइप, तो जो यहाँ पे आर्गूमेंट पास होगा वो जो हमने वेरिएबल टाइप का बनाया है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस यहाँ पर आर्गूमेंट पास होगा वो जो हमने वेरिएबल बैलेंस बनाया उसमें पास हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेटस आर्गूमेंट आएगा वो हमारे पास जो हमने स्टेटस का वेरिएबल बनाया उसमें पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे गेटर और सेटर जहाँ पर ओवरराइड हो गए, ये वो क्लास है जो कि उसको अकाउंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, ये है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, कॉलिंग प्रोग्राम, उसके बाद स्टेप 3 था, हमने एक रिसोर्सेज का फोल्डर बनाना था। ठीक है, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर हमने मेटा इन्फ, ठीक है, मेटा इन्फ का एक फ़ोल्डर बनाना था। उसके अंदर हमने सर्विसेज का फोल्डर बनाना था। सर्विसेज के अंदर आपको मैंने कहा था ये जो हमारा इंटरफेस है, जो फाइल होगी उसका नाम इंटरफेस का कंप्लीट एड्रेस होगा। तो इसका कंप्लीट एड्रेस क्या है, com.chirag.shahar.account। ठीक है, तो यहाँ पे देखें com.chirag.shahar.account। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने दे दिया। इसके अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर जो हमारी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है सर्विस प्रोवाइडर जो है उसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे देखें com.chirag.shahar.current account, ये इसका, क्योंकि ये क्लास जो है ये इंप्लीमेंट कर रही है हमारे इंटरफेस को। यहाँ पे ये देखें इम्प्लीमेंट्स अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट इंटरफेस को ये क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये इस फाइल के अंदर जो हम लिखेंगे वो इस क्लास का कंप्लीट एड्रेस होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा स्टेप 4 था वो हमारे पास था कि हम कॉल प्रोग्राम मतलब सर्विस को हम लोड करेंगे फिर उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सर्विस लोडर, अब यहाँ पर मैं सर्विस लोडर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास इंटरफेस था अकाउंट, सर्विस जो हमारे पास थी वो अकाउंट थी। ठीक है, उसके बाद इसका नाम वेरिएबल का नाम मैंने लोडर रख दिया है। उसके बाद सर्विस लोडर डॉट लोड इसका स्टैटिक मेथड है और अकाउंट डॉट क्लास, और अब इस सर्विस को मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट डॉट क्लास। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया करंट लोडर डॉट इटरेटर डॉट नेक्स्ट। अब इसमें सर्विस में जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो इधर आकर इस करंट में जो है वो आकर पास हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब हम इस करंट को यूज़ करते हुए करंट का जो करंट ऑब्जेक्ट है अकाउंट सर्विस का, इसको यूज़ करते हुए हम गेटर और सेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाया करंट डॉट सेट टाइप, यहाँ पे मैं अब सेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। सेटर यूज़ करके पहले वैल्यू सेट करूँगा फिर गेट करूँगा। ओके, तो करंट डॉट सेट टाइप, यहाँ पर मैंने करंट अकाउंट लिख दिया है, जो कुछ भी लिख दूँ मेरी मर्जी है, लेकिन क्योंकि ये करंट अकाउंट है यूज़र का तो यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट लिख दिया। उसके बाद बैलेंस जो उसका मैंने 70,000 लिख दिया है। उसके बाद करंट जो स्टेटस है उसके अकाउंट का वो एक्टिव है। ठीक है, फ्रीज नहीं है, एक्टिव है उसका जो अकाउंट है। ओके, उसके बाद हम अब गेटर को यूज़ करके वैल्यूज़ गेट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक लाइन प्रिंट करवा दी अकाउंट स्टेटस। उसके बाद प्रिंट करवा रहा हूँ अकाउंट टाइप प्लस करंट डॉट गेट टाइप। अब ये गेट टाइप क्या रिटर्न कर रहा था, टाइप, तो यहाँ पे टाइप आ जाएगी। गेट बैलेंस, तो गेट बैलेंस क्या रिटर्न कर रहा था, ये हमें बैलेंस रिटर्न कर रहा था, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। और गेट स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस रिटर्न हो रहा था तो स्टेटस प्रिंट हो जाएगा। अब एक बात जो नोट करने की है वो ये है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, अगर मैं आप इसको सॉल्व कर देता तो आपको ये मालूम नहीं होता, और शायद आप कहते हैं कि मतलब आपने पूरा सिनेरियो कोड सारा कुछ ठीक लिखा है उसके बाद भी नहीं रन हो रहा। तो मैं रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे एरर क्या देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ओके, वो कह रहा है जावा डॉट यूटिल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब वो कौन सी लाइन में हमें एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है, ये देखें इस लाइन में वो कह रहा है यहाँ पर हमारे पास कोई सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो हम उसको कैसे लोड करें। ओके, यहाँ पर हमें वो कह रहा है कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो एक्सेप्शन दे रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ये मसला इसलिए है क्योंकि हमने ये जो रिसोर्सेज है, ठीक है, इसको एज आ रिसोर्स नहीं सेट किया है फोल्डर, ये जस्ट हमने एक फ़ोल्डर बना दिया, लेकिन हमने इसको सेट नहीं किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास इसका रिसोर्सेज जो हैं वो ये हैं। ठीक है, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा तभी ये प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ प्रोजेक्ट की। ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप आएँ यहाँ पर जावा बिल्ड पाथ। ठीक है, जावा बिल्ड पाथ में आएंगे तो ये सिलेक्ट होगा आपका ये मॉड्यूल डिपेंडेंसीज, आपने आ जाना है सोर्स में। ठीक है, सोर्स में आने के बाद आपने ऐड फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज का फोल्डर है इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है, अब जो है आपका रिसोर्सेज ये देखें,
जी ये देखें, ये जो है अब ये आपके प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज में ऐड हो गया है, तो इसको अप्लाई एंड क्लोज कर दें। ठीक है, अब हो गया। अब हम रन करके देखते हैं, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। देखिए अकाउंट स्टेटस, अकाउंट टाइप करंट अकाउंट, अकाउंट बैलेंस 70,000 एंड अकाउंट स्टेटस एक्टिव है। तो अब आप यहाँ पर जितनी मर्जी आप यहाँ पे सर्विसेज बनाना चाहें, करंट अकाउंट, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स होते हैं अकाउंट की, तो जितनी सर्विसेज आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कौन सा अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं, यूज़र का कौन सा अकाउंट है। तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट सर्विस जो है आप सर्विस प्रोवाइडर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्पज़ है सर्विस प्रोवाइडर क्लास का। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स।